तो आप एक ऐसी जगह जाते हो जहां आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन जाते साथ आपको ऐसा महसूस हो यहाँ तो शायद मैं पहले आ चुका हूँ, या फिर कोई काम पहली बार होने के बावजूद ऐसा लगे कि ये मैं कर चुका हूँ। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है एंड इसके पीछे की हिस्ट्री, रियलिटी क्या है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। डेजा वू एक ऐसा अजीब एहसास है जब आपको लगता है कि आपने किसी चीज़ या जगह को पहले भी फील किया हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा लगे ये काम तो मेरे साथ पहले भी कहीं हुआ है जबकि ये पहली बार हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन एहसास है। अबाउट 99% लोग डेजा वू को कभी ना कभी फेस करते हैं अपनी लाइफ में। सवाल बनता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, डेजा वू कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। जो चीज़ न्यू हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमें ऐसे लगता है जैसे पहले हुआ है। आखिर कैसे हो रहा है ये सब, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डेजा वू ने दुनिया भर के फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट को कंफ्यूजन में डाल दिया था एंड काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फैंटेसी थ्योरीज के बारे में। नंबर 1 पे है पैरेलल रियलिटी। इस थ्योरी के मुताबिक डेजा वू तब फील होता है जब एक इंसान स्विच कर जाता है अपनी मेमोरीज या एक्सपीरियंस को एक अल्टरनेट रियलिटी के साथ। अल्टरनेट रियलिटी का मतलब यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स है। कुछ थ्योरीज का कहना है कि हमारे यूनिवर्स का एक पैरेलल यूनिवर्स भी है जहाँ हम एक दूसरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इस थ्योरी का कोई सबूत मौजूद नहीं है और ना ही ये कहीं से भी साबित है। तो तुम्हारा इस थ्योरी को लेकर क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन कमेंट्स। थ्योरी नंबर 2, टाइम लूप्स। इस थ्योरी के मुताबिक टाइम अपने आप को एक इंटरवल के बाद रिपीट करता रहता है, जिसकी वजह से जो काम हमने पास्ट में किए होते हैं वो जब हम दोबारा करते हैं तो हमें फिर लगता है कि ये तो मैंने पहले भी किया था। इन सिंपल वर्ड्स, यूनिवर्स में टाइम लूप है, यानी टाइम बार बार रिपीट होता है। एंड इस बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ये फैंटेसी बेस्ड थ्योरीज हैं, यानी इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, बस कुछ रिसर्चर्स ने अपने अपने हिसाब से इसका जवाब दिया है। थ्योरी नंबर 3 इज़ पास्ट लाइफ मेमोरीज। इस थ्योरी के हिसाब से इंसान की एक पास्ट लाइफ होती है और इसलिए हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली पास्ट की मेमोरीज को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से डेजा वू फील होता है हमें। थ्योरी नंबर 4 इज़ मैजिक। थ्योरी में बताया जाता है कि डेजा वू किसी अनसीन पावर्स यानी कोई दूसरी महलूक के जादू की वजह से आता है, जो कि मुझे सब थ्योरीज में से इलॉजिकल लगी। थ्योरी नंबर 5, इस थ्योरी के मुताबिक एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहां हमारे ड्रीम्स हमारा फ्यूचर प्लान करते हैं और डेजा वू के जाहिर होने का एक वजह ये भी हो सकती है कि उसे हमने ख्वाब में देखा हो। थ्योरी नंबर 6, सोल कनेक्शंस। थ्योरी के मुताबिक एक ऐसा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है जहां सब सोल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं टाइम एंड स्पेस के थ्रू। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे सोल ट्रैवल करते हैं टू अनदर यूनिवर्स जो हमें फील नहीं होता एंड इसलिए जब दूसरे यूनिवर्स की थिंग्स रियल वर्ल्ड में जाहिर होती है तो हमें डेजा वू फील होता है। तो गाइस, ये तो थी फैंटेसी थ्योरीज। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्चुअल सी थ्योरीज के बारे में जो कि काफ़ी सेंस बनाती है। पहली थ्योरी है मेमोरी प्रोसेसिंग। थ्योरी सजेस्ट करती है कि डेजा वू तब होता है जब दिमाग को जानकारी पेश करने में देर होती है, जिसे सेंस दाखिल होने और कॉन्शियस अवेयरनेस के बीच एक मूवमेंट डिफरेंस पैदा होता है। ये एक सिचुएशन या जगह के साथ पहली बार होता है ताकि हमें फेमिलियरिटी को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाए। इन सिंपल वर्ड्स, समटाइम्स ब्रेन यूजुअली से स्लो काम कर देता है एट दैट मोमेंट, जिसे मूवमेंट डिफरेंस पैदा होता है एंड फिर हमें फेमिलियरिटी को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाता है ब्रेन की तरफ से। इसी तरह एक और थ्योरी दी जाती है डुअल प्रोसेसिंग। इसके हिसाब से डेजा वू करंट यानी मौजूदा एक्सपीरियंस और पिछली यादों के बीच सिमिलैरिटी से डिराइव्ड हो सकता है। ये महसूस होता है कि करंट मोमेंट और पिछली यादों के बीच कनेक्शन होता है, चाहे वो यादें अवेलेबल ना हो। इन मोर सिंपल वर्ड्स, डेजा वू तब होता है जब कोई करंट सिचुएशन या जगह का कनेक्शन हमारे किसी पास्ट की मेमोरीज से हो। हमारी एक और थ्योरी है मिसमैच डिटेक्शन। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डेजा वू तब अराइज होता है जब ब्रेन सेंसरी इनपुट, करंट एक्सपीरियंस और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में डिसमैच डिटेक्ट करता है। इन सिंपल वर्ड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम अपनी सेंसेस का यूज़ करके फील करते हैं एंड जो हमारी करंट सिचुएशन एंड स्टोर्ड मेमोरी के दरमियान डिटैचमेंट हो जाती है, इसे ब्रेन डिटेक्ट करता है एंड फिर हमें ऐसे सिग्नल्स देता है कि ये चीज़ तो हमने पहले भी कहीं देखी हुई है। एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट थ्योरी, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। इस थ्योरी के मुताबिक कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज माइग्रेन क्या होता है तो वो आगे समझते हैं। तो माइग्रेन की वजह से भी डेजा वू की फ्रीक्वेंसी का इजाफा होता है। इनका मानना है कि कोई ब्रेन में अनयूजुअल एक्टिविटी डेजा वू की सेंसेशन पैदा कर सकती है। इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हमारा ब्रेन डेजा वू सेंसेट करता है,
यहाँ माइग्रेन का एग्जाम्पल दी गई है। माइग्रेन यानी सर के आधे हिस्से में दर्द हो। कहने का मतलब जब ऐसे कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है इन ब्रेन तो उसकी वजह से भी डेजा वू अकर होता है। एक और बहुत मज़े की थ्योरी हमें देखने को मिलती है जो कि है ब्रेन रिकॉल। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डेजा वू ऐसे भी लिंक्ड हो सकता है जब करंट एक्सपीरियंस और ख्वाब का वो हिस्सा जो हम भूल जाते हैं वो लिंक्ड अप हो जाए, जिससे डेजा वू हमें फील होता है। एंड ये थ्योरी कुछ सेंस भी बना रही है। ये पॉसिबल है कि ख्वाब का वो हिस्सा जो हम भूल चुके हों वो अगर करंट एक्सपीरियंस के साथ लिंक्ड अप होता है तो हमें डेजा वू फील होता है। सो कंक्लूजन, अगर इन सब थ्योरीज को देखा जाए तो फैंटेसी थ्योरीज ऑफ कोर्स एक्सिस्ट नहीं कर सकती। वही पॉसिबल थ्योरीज लाइक ड्रीम वाली थ्योरी में भी राइट हो। बाय द वे ये सब थ्योरीज थी जो डेजा वू को डिफाइन करनी थी। डेजा वू की कोई एक सिंपल डेफिनेशन नहीं कि ये कैसे आता है और ना ये प्रूफ्ड है। बाकी तुम्हारा क्या है कहना है इन थ्योरीज पर, एंड आई एम श्योर कुछ डाउट में भी क्लियर हो गया हो इन थ्योरीज से। सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बननी चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।